वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 9 जुलाई और दिन है गुरुवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने बारी के पिता बशीर अहमद और भाई पर भी गोलीबारी की, जिससे उनकी भी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने इस घटना की जानकारी दी। घटना के समय बीजेपी नेता अपने पिता और भाई के साथ दुकान पर थे। उसी समय आतंकी वहां पहुंचे और गोलियों से उन लोगों को भून दिया। उधर यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया। इससे पहले पुलिस ने विकास दुबे के 2 करीबियों बउआ दुबे और प्रभात मिश्रा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। बताया जा रहा है कि प्रभात को फरीदाबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। वो कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसे मार गिराया। उधर बउआ दुबे इटावा में ढेर किया गया। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसके 2 साथी मुठभेड़ में ढेर हुए। सूत्रों के हवाले से यह भी पता लगा है कि विकास दुबे ने पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, इसके बाद उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। देश में 3 महीने पहले कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। लाखों कामगार रोजगार छिनने के बाद अपने राज्यों में लौट गए। मजदूरों की इस खराब स्थिति को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने उनके लिए राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने की बात कही थी। यहां तक कि 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के खगड़िया से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत मजदूरों को उनके कौशल के आधार पर 125 दिन का काम मिलना था। लेकिन आलम यह है कि जिस जिले से ये स्कीम लॉन्च हुई वहीं के मजदूर अब तक रोजगार पाने में असफल रहे हैं। उधर लद्दाख में एलएसी पर सीमा विवाद कम करने के लिए भारत और बीजिंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। वहीं नई दिल्ली ने भी सीमा विवाद सुलझाने के लिए 4 नीतिगत दृष्टिकोण पर काम करने का फैसला किया है। इनमें सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी कम करना, अस्थायी रूप से दोनों ओर बफर जोन की पेट्रोलिंग बंद करना, निरंतर निगरानी और संघर्ष बिंदुओं की टोह लेना और प्रक्रिया पूरी होने तक निचले क्षेत्रों में पर्याप्त सैन्य जवानों की मुस्तैदी शामिल है। इस बीच एलएसी पर तनाव कम करने की दिशा में डिसएंगेजमेंट की धीमी प्रक्रिया जारी है। अब तक चीनी और भारतीय सैनिक संघर्ष वाले पॉइंट से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। वहीं दोनों पक्षों ने विवाद के हल के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर कोशिशें और अधिक बैठकों के लिए खुद को तैयार कर लिया है। शहरी गरीबों को कम बजट पर आवास की सुविधा मुहैया कराने वाली अफोर्डेबल रेंटल स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने इस स्कीम का ऐलान किया था। इसके तहत सरकार शहरी क्षेत्रों में गरीबों और मजदूरों को उनके कार्य क्षेत्रों के निकट ही कम दाम में किराए के घर मुहैया कराएगी। दरअसल केंद्र सरकार की फंडिंग से तैयार किए गए खाली आवासीय परिसरों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाएगा। इनके लिए 25 साल का कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चलने वाली इस स्कीम के तहत पानी की सुविधा, सीवर, सैनिटेशन, रोड और अन्य कार्य भी किए जाएंगे। भारत में लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले 24,879 नए मामले सामने आए। वहीं 487 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 7,67,296 पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 21,129 हो गया है। देश में कोरोना के 2,69,789 एक्टिव केस हैं। उधर पूरी दुनिया में अब तक 1,21,70,408 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इनमें 70,69,188 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 5,52,112 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।